नमस्कार, मैं हूं मोनेस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। तो कोरोना के इस काल में एक तरफ तो कोरोना महामारी ने अपना कहर मचा रखा है, तो दूसरी तरफ कई सारी परेशानियां, कई सारी दिक्कतें हैं वो लोगों को पेश आ रही हैं, चाहे कोरोना मरीजों की बात करें या फिर जो कोरोना से नहीं ग्रसित हैं। इन्हीं में से एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो है मानसिक अवसाद की, यानी मेंटल स्ट्रेस। लोग एक तरह की पैनिक सिचुएशन जो है उसका सामना कर रहे हैं। लोगों में डर है, लोगों में खौफ है। अकेलापन के कारण बहुत सारे लोग जो हैं एक ऐसी स्थिति में जा चुके हैं, निकलना कहा जा रहा है उसमें से बहुत मुश्किल है। इस सारी सिचुएशन से लोगों को कैसे निकलना है, किस तरह से इसका सामना करना है। कोरोना से तो हमारे डॉक्टर्स, हमारी मेडिकल टीमें लगातार लड़ रही हैं, लेकिन अपने मेंटल स्ट्रेस के ऊपर जिस अवसाद के हम लोग शिकार होते जा रहे हैं, या हम में से जो लोग शिकार हो रहे हैं, इसका सामना कर रहे हैं, उससे हमें खुद लड़ना है। तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, इसी पर बातचीत करने की हमारे साथ आज मौजूद हैं इनर स्माइल ग्रुप के डायरेक्टर और लाइफ आर्ट एक्सपर्ट विशेष कुमार जी। विशेष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि अभी मैंने बताया कि और आप भी जानते हैं कि पूरा ये जो कोरोना का काल चल रहा है, इस दौरान बहुत सारे जो कोरोना पेशेंट्स हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं या फिर जो होम आइसोलेशन में हैं, एक तरह का अकेलापन का वो सामना कर रहे हैं। कई बार ये भी कहा गया कि जो मेंटल सपोर्ट होती है उसकी उन्हें बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि इस पूरे अगर 14 दिन का क्वारंटीन कर दिया जाता है किसी कोरोना मरीज़ को, तो उसको 14 दिन तकरीबन होम आइसोलेशन में रहना पड़ता है और एकांतवास में रहना पड़ता है। तो इस एकांतवास के दौरान परिवार से भी दूरी होती है। लगभग व्यक्ति एक अकेले कमरे में, एक अकेली जगह में रहता है। तो ये स्थिति आप समझ सकते हैं कि एक मरीज़ के तौर पर क्या हो सकती है। क्या कहेंगे जो कोरोना से लड़ रहे हैं, मेंटल जो पूरा ये मानसिक अवसाद से लोग घिरे हुए हैं, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, किस तरह से इसका सामना किया जा सकता है? देखिए, ये 14 दिन का जो क्वारंटाइन का पीरियड है, निश्चित रूप से अपने आप में भयावह करने वाला है, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति एक तो अपने परिवार से भी अलग रह रहा है, अपने रिश्तेदारों से, नाते रिश्तेदार, हर चीज़ से अलग हो गया, और उसने अपने आप को एक चार दीवारी में कैद किया, क्योंकि उसे अपने आप को सही करना है, स्वस्थ रखना है, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा निश्चित रूप से उस पर दिक्कत हावी होगी। अब ऐसे में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है लोगों को, वो आ रही है अकेलेपन की। अब अकेलेपन की अगर मैं बात करूँ तो अकेलापन आता कहाँ से है, कि सारी चीज़ देखिए माइंड से हैं। सारा गेम जो है आपके माइंड मैकेनिज़्म का है। हम उस माइंड मैकेनिज़्म को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, इट इज़ वेरी साइंटिफिक। और जो लोग इसको जानते हैं वो उसको कर पा रहे हैं। उन्होंने कोरोना से जंग जीती है और जंग जीत के वो बाहर भी आए हैं। अब मैं बात करूँगा अकेलापन की। देखिए, अकेलेपन में और एकांत में बड़ा ही फ़र्क है। अकेलेपन में व्यक्ति क्या होता है, अंदर से मायूस होता है, उदास होता है, भय में होता है, चिंता में होता है। उसे लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अकेला है, अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा। और यही बात करेंगे एकांत की। अगर आप अपने अंदर गाइडेड हैं, अपने स्पिरिचुअल लेवल को मेंटेन कर रहे हैं, अपने आप को फिजिकली फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, इमोशनल फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, अगर आप एकांत में हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपके पास है या नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले ये समझें कि अकेलापन क्या है और एकांत क्या है। अकेलेपन में आप मायूस हो जाएंगे, एकांत में आप अंदर से तृप्त रहेंगे, आनंद में रहेंगे। आपने इमोशनल फिटनेस और फिज़िकल फिटनेस की बात करी, तो इन दोनों ही चीज़ों को बड़ा ही अहम माना जाता है। तो ये इमोशनल फिटनेस और जो फिज़िकल फिटनेस है, इसको हम किस तरह से आत्मसात कर सकते हैं, किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, किस तरह से करें ये पूरा, क्या करें ऐसा कि जो ये बेहतर हो पाए? देखिए, WHO ने भी इसे सिद्ध करी है कि 80 से जो 90% बीमारियां होती हैं आज मन के कारण होती हैं। अगर आपका मन स्ट्रांग है, आपकी मन की एनर्जी पॉजिटिव है, तो निश्चित रूप से आप बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ पाएंगे। अगर मैं बात करूँ इमोशंस की, अगर व्यक्ति के इमोशंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउन है, या वो आसपास की घटनाओं को लेकर जो आज समय जो कोलाहल मचा पड़ा है कोरोना को लेकर, अगर वो उसको देख रहा है और उससे देखकर उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, इमोशनली वो अपने आप को वीक महसूस कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसका असर उसके फिजिकल सिस्टम पे पड़ जाएगा। फिजिकल सिस्टम यानी कि उसके चाहे वो हार्ट हो या लीवर हो या किडनी है, क्योंकि बॉडी में 50 ट्रिलियन सेल्स हैं, ईच एंड एवरी सेल वाइब्रेटिंग विद अ हाई फ्रिक्वेंसी।
और आप इंडिविजुअल नहीं हैं, आपके साथ पूरी बॉडी के सब ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं। तो इस चीज़ पर हमें बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि हम अपने इमोशनल फिटनेस पर ध्यान दें, उसको कितना मेंटेन कर सकते हैं, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, या जो भी टेक्निक्स होती हैं जो आपको अच्छी लगती हों, तो उस पर ध्यान दें। इमोशनली आप बैलेंसिंग बनाएंगे तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर भी पाएंगे और इस कोरोना जैसी जंग से लड़ भी पाएंगे। देखिए, ये कोई नहीं कह सकता कि किसी को कोरोना होगा या नहीं होगा, ये तो समय डिसाइड करेगा, आपकी डेस्टिनी डिसाइड करेगी, क्योंकि एक पेंडेमिक है, एक प्राकृतिक आपदा है, इसको कोई नहीं समझ पा रहा है। अब एक नया वायरस भी आ चुका है, आप देख ही रहे हैं, ब्लैक फंगस, तो ये सब आपको अपने आप से ही लड़ना पड़ेगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। मेन चीज़ है बस आपने अपनी फिजिकल और मेंटल इम्यूनिटी को आप बैलेंस करें और अपने आप को फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें देखें, सकारात्मक न्यूज़ सुने, जो भी मतलब पॉजिटिव कर सकता है उस पर ध्यान दें, उसी से आपकी मेंटल बैलेंसिंग बनेगी। सर, ये तो हो गई उन लोगों की बात जो कोरोना से ग्रसित हैं। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जो कोरोना से ग्रसित तो नहीं है, लेकिन इस पूरे पैनिक भरे माहौल में कहीं ना कहीं ये चीज़ें, ये हालात उनके ऊपर हावी हो रहे हैं, मेंटली कमज़ोर हो रहे हैं, लोग अवसाद से घिर रहे हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लाइफ में कोई भी घटना घटती है, उसके पीछे 5 तरह की चीज़ें होती है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। अब किसी के संग कोई भी घटना घट रही है, सपोज़ करिए, तो व्यक्ति सबसे पहले क्या करता है, उस चीज़ को अपने से इंटरलिंक कर लेता है कि कहीं मुझे कोरोना हो गया तो क्या होगा, या किसी का कोई भी नेगेटिव इंसिडेंट हो रहा है, चाहे उसके रिश्तेदारों के साथ या उसके दोस्तों के साथ, या कोई भी नेगेटिव इंसिडेंट जैसे ही आता है तो व्यक्ति तुरंत उसको इंटरलिंक करता है अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो जब वो उस तरह की चीज़ें करेगा तो निश्चित रूप से जो बॉडी का हार्मोनल सिस्टम है, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, मैंने हार्मोन्स पे पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ पे बोला है, तो हार्मोनल सिस्टम बिगड़ेगा तो निश्चित रूप से फिर दिक्कत तो होना देखिए लाजमी है। तो सेरोटिन जैसे हो, चाहे डोपामिन हो या ऑक्सीटोसिन जैसे जो पॉजिटिव हार्मोन्स है, जो हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं अंदर से, उसको बढ़ाने के लिए आप काम करें। दिस इज़ मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर। अच्छा, एक चीज़, एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि हर घर में बच्चे हैं और स्कूल कॉलेजेस सारे सब कुछ बंद हैं, और एक बार फिर ये दूसरी जो कोरोना की लहर है, इससे पहले हालात ठीक हो रहे थे, लेकिन एक बार फिर हम लोग मुश्किल में घिर चुके हैं, और बच्चे हमारे घर के जो हैं वो कहा जा रहा है कि अब जो दूसरी लहर है वो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकती है। तो एज ए लाइफ आर्ट एक्सपर्ट आप पेरेंट्स को क्या सुझाव देंगे कि कम से कम अगर बच्चे आपके स्कूल नहीं जा रहे हैं या ऑनलाइन एजुकेशन भी कहीं ना कहीं अब थोड़ी मध्यम पड़ी है, धीमी पड़ी है, तो उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उनको इस पूरी पैनिक सिचुएशन के दौरान पॉजिटिविटी से भर सके माँ बाप? देखिए, सभी देख रहे हैं 1 साल के अंदर बच्चे घरों में कैद हैं, उनकी स्कूल, एजुकेशन सब कुछ बिल्कुल थम सा गया है, जीवन चलता हुआ। लेकिन ऐसे में एक चीज़ जो सबसे मेन है वो इम्पोर्टेंट बच्चों के लिए, मैं उनके पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को मोबाइल का यूज़ कम से कम करने दें, क्योंकि ये मोबाइल एक स्वीट पॉइजन की तरह, कहते हैं कोकीन के जहर से भी ज़्यादा खतरनाक है बच्चों के लिए मोबाइल। और बच्चे करें क्या, और उसमें निकलने वाली जो 3D रेज़ है वो कितनी हार्मफुल होती है, बच्चे उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका ध्यान तो देखिए पेरेंट्स को ही देना पड़ेगा। बाकी पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए उनकी डाइट है उस पर ध्यान दें, उनको ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ सुनने से बचें, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, बच्चों के सामने किसी भी प्रकार की कोई घटना या इंसिडेंट की चर्चा बिल्कुल ना करें, क्योंकि बच्चों की जो माइंड की सिस्टम होता है, कॉन्शियस माइंड जो होता है, उनको बहुत तेज़ी से क्या करें, क्योंकि लॉजिकल माइंड बहुत कम यूज़ करते हैं बच्चे, कम उम्र के बेसिकली। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ पॉजिटिव रहने की बात करें और नकारात्मक चीज़ों से बचें। बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसका असर उनके मेंटल इकोनॉमिक सिस्टम पर पड़ेगा और वो कहीं ना कहीं अवसाद में ग्रस्त हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि वो पहले एक साल से देखिए घर में कैद है। हम बच्चों की मनोस्थिति को कैसे समझें? जब बड़े लोग आ रहे हैं तो बच्चे तो निश्चित रूप से आज आ ही जाएंगे इस चीज़ से। तो बच्चों पे बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, उनकी हेल्थ पर, उनकी मेंटल हेल्थ पर, उनकी डाइट पर ध्यान दें, और वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मोबाइल पर, इसका भी विशेष ध्यान रखें। तो विशेष कुमार जी थे, लाइफ आर्ट एक्सपर्ट हैं, इनर स्माइल ग्रुप के डायरेक्टर हैं। इस पूरे कोरोना काल में जिस तरह से लोग अवसादग्रस्त हो रहे हैं, जो कोरोना मरीज़ हैं, जो कोरोना से जूझ रहे हैं वो, या फिर जो घरों में हैं अपने, और काफ़ी लंबा अरसा हो गया है घरों में रहते हुए, क्योंकि सारी चीज़ें बंद हैं, काम नहीं हो रहा है, तो लोग खाली हैं। जब आप खाली होते हैं, कहते हैं ना, खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है, और तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो दिमाग में आती हैं, और ये सब चीज़ें सोचने के बाद, दिमाग में आने के बाद एक तरह के मानसिक अवसाद से इंसान गुजर जाता है। तो कैसे इस पूरे मानसिक अवसाद से हमें बचना है, मेंटल स्ट्रेस से कैसे बचना है, यही बता रहे थे विशेष कुमार जी।
बच्चों को लेकर उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि माँ बाप को सोचना होगा, मोबाइल से उन्हें दूर रखना होगा, टीवी या इस तरह की जितनी भी नेगेटिविटी वाली चीज़ें हैं उनसे बच्चों को दूर रखना होगा। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई कि किस तरह से आप अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं।